तो अब आपसे आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ सर। मैं दिल्ली SCRT से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। रणबीर सिंह दहिया मेरा नाम है। NCERT में रहे आप? SCRT, अच्छा, यस। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो किताबें बन रही हैं बनती हैं, इसमें भी बड़ा विवाद हो रहा है कि सब सरकार और सत्ता के हिसाब से इसके कंटेंट, विषय वस्तु बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल बदलती है सर, बिल्कुल बदलती है। ये बात ठीक कहती है आप, क्योंकि हमारे डायरेक्टर को वैसे ही दिशा निर्देश होते हैं जैसे आप अधिकारीगण देते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें दिशा निर्देश दिए जाते थे और उसी के हिसाब से काम होता था। तो सत्ता। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप SCRT में प्रोफेसर रहे हैं, आप ईमानदारी से बात बताइए, सरकार जिस राजनीतिक दलों की होती है उनकी राजनीतिक झुकाव जिस तरफ है, अपनी विचारधारा को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में घुसाने का प्रयास सरकारें करती हैं कि नहीं? करती हैं जी, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं साहब। और क्या बताऊं? और ये हर समय हुआ है? कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ है। हाँ, ये होना ऐसा चाहिए कि हमारे संविधान के अनुसार किसी को ऐसा ना लगे अभी जैसे जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक सामंजस्य जरूर होना चाहिए। उसमें सभी तरह के, एक गंगा जमनी हमारी संस्कृति है, गंगा जमनी हमारी तहजीब है, उस तहजीब के अनुसार, उस संस्कृति के अनुसार, उस संस्कारों के अनुसार हमें सभी का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का इज्जत करते हुए उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। हम तो देखते हैं कोई किसी के बारे में चैप्टर ही निकाल देता है, किसी के बारे में नया चैप्टर जोड़ देता है। माने कोई समाज में कोई क्षेत्र, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह इन चीजों का मैं देखता हूँ। ये मुझे लगता है ये कोई भी सरकार हो, उस सरकार की जो दखलंदाजी है ना, ये अनावश्यक रूप से हो गई है और ये दखलंदाजी देश की, हमारे संस्कृति को बिगाड़ रही है। तो इस दखलंदाजी के कारण मतलब ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात होती जा रही है, धर्म की बात होती जा रही है, जाति की बात होती जा रही है। इस तरह की बातें बढ़ती जा रही है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, जबकि देश को विकास के बारे में बात करनी चाहिए, रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, कितनी क्या तरक्की होनी चाहिए, क्या क्षेत्र में क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। लेकिन बातें दूसरी हो रही हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति और निश्चित रूप से। अजय, ये न्यायपालिका को लेकर के जो 2 दिन से मामला चल रहा है, उपराष्ट्रपति भी हमलावर हो गए कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम है। वैसे इस मामले में एक बार विवाद हुआ था 8-10 साल पहले, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि न संसद सुप्रीम है, न राष्ट्रपति सुप्रीम है, न भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है इस देश के नागरिकों के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजन सबसे ऊपर है और ये सब उसके नीचे आते हैं। इस देश का जो संविधान है ना जी, इस देश का संविधान सबसे सुप्रीम है। उस संविधान के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार, उसकी मूल भावना के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। जो भी पार्टी, जो भी शासक संविधान के खिलाफ चलने की कोशिश करेगा, धर्म के आधार पर चलने की कोशिश करेगा, वो समझ हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जब देश का कानून मंत्री वक्फ पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने से पहले सार्वजनिक तौर पर कानून मंत्री बयान देता है कि मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये संसद का बनाया कानून है, अगर उनके काम में हमने हस्तक्षेप किया तो कैसा होगा, मुझे उम्मीद है सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले देश का कानून मंत्री ये कहता है, तो आप क्या मानते हैं कि उस लाइन को लेके सांसद 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ के बोल देगा? बोलेगा, निश्चित रूप से बोलेगा। जब कानून मंत्री ये कह रहा है तो निशिकांत दुबे जी तो कहेंगे ही, या हमारी जो उपराष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं बोलेंगे सर? वो तो बोलेंगे, लेकिन ये मतलब गलत हो रहा है सर, क्योंकि हमारा देश में संविधान ऊपर है, न कानून मंत्री ऊपर है, न राष्ट्रपति ऊपर है, न सर्वोच्च न्यायालय ऊपर है। हमारा देश का संविधान सबसे ऊपर है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि न्यायपालिका पर यह हमला सत्तानशी पार्टी की तरफ से पहली बार हुआ है। इंदिरा जी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में न्यायपालिका के शाहबानों के फैसले को बदलने के लिए, उसके फैसले को रौंदने के लिए संसद का सहारा लिया राजीव गांधी ने। न्यायपालिका के एक फैसले कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन को उन्होंने नाजायज गैर कानूनी ठहरा दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे देश में इमरजेंसी थोप दी। ऐसा तो पहले भी हुआ, बहुत ही गलत हुआ। वो उसका देश ने, पूरे देश ने विरोध किया और आपने देखा होगा 1977 में क्या हालत हुई थी।
देश ने उस प्रतिकार किया उस बात का, और हरदम करना भी चाहिए। जो अच्छे नागरिक होते हैं, जो सजग नागरिक होते हैं, वो गलत चीजों का प्रतिकार करना चाहिए, उनमें जागृति आनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात सुनिए, ये अब राज्यपाल वाला मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला आजादी के बाद पहली बार दिया है। राज्य सरकारों और राज्यपालों में टकराव की स्थिति न जाने कितनी बार रही है। इतनी स्थिति, इतनी जबरदस्त स्थिति, इतने दिन तक बिल किसी का नहीं रोका गया था मेरे ख्याल में, मेरे विचार में। इतने दिन तक इतने सारे बिल किसी सरकार के नहीं रोके गए थे, या इतने 5 जजों की जो फैसला था अभी कार्यपालिका अच्छा, वो भी विधेयक ज्यादातर राज्यों में कुलपतियों को बनाने के थे, ज्यादातर वो थे। बिल्कुल। तो मतलब जब न्यायपालिका तो क्योंकि संविधान के अनुसार ही काम करेगी, वो तो उसी के निकष पर तोलेगी उसको, आगे ठीक क्या है गलत क्या है। कार्यपालिका अपनी तरफ से उसको जबरदस्ती करती है, हाँकने की कोशिश करती है, तो वो तो चलने वाला नहीं होना चाहिए। सवाल यह है, अगर मोदी जी या बीजेपी या एनडीए अगर ये बात कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने ये किया, गलत किया, तो एक चीज हम लेते हैं कि एक नई सरकार आई है और नए तरीके से काम कर रही है। मगर जब इस तरह के बयान और इस तरह के काम सामने आने लगते हैं, गवर्नेंस का मिसयूज, न्यायपालिका पर सत्ताधारी दलों के सांसदों का हमला, तो हमें लगता है कि जो उन्होंने किया वही ये भी कर रहे हैं। ये तो 2 कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं मेरे विचार में। तो न्यायपालिका को धमकाने का काम कर रहे हैं, न्यायपालिका को धमकाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे ये। सर, केशवानंद भारती के केस के बाद वो जो जज थे, तमाम सीनियरिटी को दबा करके उनको चीफ जस्टिस बनाया इंदिरा गांधी ने। ऐसा तो वहां भी हुआ है। मैं कह रहा हूं कि सब एक ही तरह का करने लगे, तो फिर फर्क क्या रह गया सर? जब जनता बदलाव क्यों कर रही है, इसलिए बदलाव कर रही है कुछ अच्छा हो। अगर उन जैसा ही बनना था तो भी बनते रहो। कब तक बनते रहोगे? कब तक मतलब इस धर्म की राजनीति करते रहोगे? विकास की राजनीति। आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर। आप किसी से नहीं, रंजन साहब, ये आप जो बात कही न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, निश्चित रूप से जज के यहाँ जो पैसा मिला है उस पर ही सुप्रीम कोई एक संवैधानिक कोई ऐसी जरूर हाई कोर्ट की बात है सर। हाँ, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क्या हालत है, कहाँ मेरिट पर काम हो रहा है। मैं ये कहने में संकोच नहीं करता हूँ, खुली अदालतों में पेशकार फैसले तुमके सामने, जज खुली अदालतों में, जिला लेवल पर मैंने कितनी जगह देखा है पेशकार डायरेक्ट पैसा ले रहा है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की या जो ये हाई कोर्ट के जज की बात आई है, इसके ऊपर भी कोई संवैधानिक जजों की कोई बॉडी बननी चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसमें कोई और कानूनी हो, उसमें सरकार का भी कोई नुमाइंदा। बात है, एक कॉलेजियम बना दिया आपने और उसी के प्रक्रिया है, और जो ही जिसको आप चाह रहे हैं जज बना रहे हो, वही 200 आजादी के बाद वही 200-250 परिवार हैं, और उन्हीं परिवारों से जुड़े लोग हैं जो तमाम जुडिशरी, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक वही जज बन रहे हैं। वही गलत बिल्कुल सही है, लेकिन ये दायित्व होना चाहिए न्यायपालिका पे, उन पर भी कोई उनके न्यायपालिका में भी तो ओवरहालिंग का कुछ इंतजाम, उनका न्यायपालिका के ऊपर उनका दायित्व होना चाहिए, और उनकी भी कोई समीक्षा करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए कि ये कहे कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक हो। मेरे विचार में सर ऐसा है कि कोई उनके वजह से एग्जाम सिस्टम हो या कोई ऐसा बोर्ड हो जिसके आधार पर वो मुख्य न्यायाधीश बने और सीनियरिटी का कुछ कंबाइन ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए, तो रिजिम भी सिस्टम भी रहे और वो भी रहे। बातचीत मैंने की, अब मैं दूसरी टेबल पे चलता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी मजेदार है कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम की जो प्रथा और परंपरा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायपालिकाओं ने उसको बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया है। मोदी सरकार आने के बाद कॉलेजियम प्रथा को खत्म करने के प्रयास कई बार हुए हैं, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है। ये ताजा विवाद आगे बढ़ा तो यकीन मानिए न्यायपालिका में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को बने कॉलेजियम व्यवस्था पर भी एक बड़ी बहस और बड़ा सवाल खड़ा होगा, और ये विवाद उसी विवाद की तरफ ले जाने का काम भी करेंगे। बहरहाल आज मुद्दा थोड़ा तकनीकी है, लेकिन न्यूज़ और समाचार देने का हमारा काम है। वो जो तू मैं वाली बातें होती रहती है तो होती रहती है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, उम्मीद है कि इस मसले पर लोग बातचीत करेंगे।